दूल्हे का जो भाई था जी, उससे मैं मिल के आया जी, और उससे मिलने के बाद उसके माता पिता चले गए। इसमें उसके 2 बच्चे थे। उसके दोनों बच्चे 8 साल का होगा, एक 7 साल 8 साल के, एक 10 साल से कम थे। दोनों बच्चे आग में चल गए, उसकी वाइफ भी चल गई और उसका भाई जो दूल्हा था वो जिंदगी और मौत के बीच में है, बचने की स्थिति नहीं है। अब उस आदमी से मिलना, मैं आपको मेरे कलेक्टर साहब को भी इसके लिए जो एक जिस तरीके से कहा जा सकता था मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा, और इसके लिए मैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो हॉस्पिटल में गए, उस घर नहीं गए, इससे मैं उनसे नाराज हूँ। गए थे वो, मुख्यमंत्री जी घर नहीं गए और अब इस मामले में आपको जाना चाहिए था। मतलब सबसे बड़ी बात है कि मेरी जानकारी के आपकी होता रहता होगा आपके हिसाब से, मैं मेरे 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह की घटना देखी तो नहीं, सुनी भी नहीं। हमारे लिए भी सर एक बहुत बड़ी ये मतलब, और इस मामले में आपको जानकारी होगी कि जिस जगह वो चूल्हा जल रहा था उनका जी, उससे जहां ये सिलेंडर पड़े थे इनकी दूरी वहां से पर्याप्त थी। ये जो सिलेंडर जहां पड़े थे यहाँ से, और उस हलवाई को किसी ने जाके कहा कि यहाँ बदबू आ रही है गैस की। हलवाई का मेरे यहाँ कोई लीकेज नहीं है, वो लीकेज वहां सिलेंडर पड़े थे, जो सिलेंडर पड़े थे उनमें लीकेज था, सिलेंडर में लीकेज था। और उसके बाद वो जो हुआ, आप वो कल्पना से बाहर है, मैं उसको देख के हूँ और मैं आपके पास तब आया हूँ। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, हम सेवा करते हैं, लेकिन मैं भी प्रत्येक मृतक को मेरे हिसाब से कि मैंने कहा 1-1 लाख रुपए मैं दूं, मैं खुद ये करने के बाद फिर मैं आपके पास आया। अब इसमें मैं ये मानता हूं कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, नहीं, आपको वहां जाना चाहिए था। नहीं सर, आप मुझे ऐसे मत बोलिए, इंसानियत इससे आगे और इसके आगे कई चीजें और बोलूंगा अभी, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। नहीं प्लीज सर, आप ऐसे मत बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको नहीं जाना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि आपके इतनी बड़ी घटना हुई उसमें आपको नहीं जाना चाहिए? एक आदमी हो जाए तो वहीं जाना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है, कोई छोटी मोटी बात आपके, तो आप कह रहे हो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर वहां गए थे, उन्होंने ये किया, इस तारीख को ये किया, 9 तारीख को ये हुआ, 10 तारीख को ये हुआ, कलेक्टर साहब ने ये किया, लेकिन इसके लिए आप जहाँ राजस्थान में बैठे हैं आप, और इस प्रदेश के अंदर जहाँ उसमें ऊपर वाले की मर्जी थी जो हुआ, एक संघ जो भी है, लेकिन आपका वहां जाना बनता है मेरी समझ से, और आप वहां नहीं गए, यहाँ आराम से बैठे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप में इंसानियत नहीं थी। इंसानियत होती, मेरे भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, मेरा जिला नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया, मैं गया वहां। आपको भी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? मतलब आपसे कुछ जाना चाहिए था वहां मौके पे। और एक चीज बताऊं, आप कह रहे कि आप लोगों ने कहा कि आप मत जाओ, लोग उग्र हो जाएंगे, वहां के लोगों ने जिस तरीके से वो हाथ को हाथ पहुंचेंगे, लेकिन हम एक चीज, हम राजपूत समाज के लोग, हम हमारे अंदर संस्कार है। आप मेरे घर आ रहे थे ना, लेकिन मैं आया, मैंने बोला था मैं आप मेरे घर आते तो मैं ये बातें नहीं कह पाता आपको, मेरे संस्कार थे। मैंने बोला था मैं आ रहा हूँ सर, इसीलिए मैं आया हूँ कि मैं ये बातें आपको वहां नहीं कह सकता था। मेरे घर तो आप सो खून करके भी आ जाओगे तो भी मेरे संस्कार मुझे ये कहेंगे कि नहीं, ये घर आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ आप भी इंसानियत नहीं थी, नहीं आपको जाना नहीं चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था क्या? मुझे हाँ ना में जवाब दो। सर आप अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जो मैं कह रहा हूँ, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इतनी बड़ी घटना, दुर्घटना हो गई, आप अंदाज लगा सकते हो, परिवार खाली हो गए, और वो जो लोग है ना जो जीने वो भी इंजर्ड, इसमें कोई नहीं बचेगा। जो बच गए, 2-4 बच गए, लेकिन बाकी जो बच गए वो मरने वालों से ज्यादा बुरा हो जाएगा उनके लिए। लगभग 50 के आसपास कैजुअलिटी हो रही है, और आप इतने बड़े आदमी हो,
आप हो तो हिंदुस्तान के तो आदमी, नहीं सर, मैं आई एम नॉट द, आप हिंदुस्तान के रहने वाले तो हो सकता है पंजाब से, हो सकता है दिल्ली से, हो राजस्थान में आप पैदा नहीं हुए, लेकिन वो तो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान से पानीपत, हिंदुस्तान। तो उसके बाद पानीपत आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आपको, नहीं, मौके पर नहीं जाना चाहिए था क्या आपको? सर हमारे अधिकारी जो वहाँ पे है, जो आपके अधिकारी जो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इस जो आपका गैस है, जी इस परिवार के राजस्थान के मुखिया आप हो, और इसके अंदर मेरी जानकारी के हिसाब से घर में कोई दिक्कत हो जाए तो परिवार का मुखिया जाने से, मुझे आज आप चले जाते वहां तो ये बात कहने का मौका मिलता कि आपको मैं ये बात कह पाता कि आप कहते हाँ मैं गया था, मुझे ये लगा, मैंने ये किया। अभी तक आपने व्यक्तिगत रूप से इसमें आपका क्या रोल है? आपको जानकारी एक बात की जानकारी क्या आपको? कल हमारे राहुल गांधी जी यहाँ जयपुर में आए थे, और कोई गायिकार थी, क्या नाम था? सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान, कोई नेशनल लेवल की गायिकार थी, वो आई थी उस कार्यक्रम। व्यक्तिगत इनविटेशन था मुझे, मेरे पास, मैं नहीं गया। मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि यार हमारे इतनी बड़ी त्रासदी हुई, मैं कैसे जाऊं उसमें। और उस घटना के बाद, इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद, जिसके अंदर कहीं न कहीं आपने गोली नहीं मारी, आपने मर्डर नहीं किया है और आपने नहीं मारा, लेकिन उसमें कहीं न कहीं आप गैस से हादसा हुआ, इसलिए मैं आपके पास बैठा हूँ। पीएचडी वालों के पास नहीं गया, बिजली वालों के पास नहीं गया, और आपके पास बैठो। कहीं न कहीं उसके अंदर आप कोई सोच रहा था कि हाँ यार इस दुर्घटना में हम कहीं आपकी जो फीलिंग्स है ना, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह, उसमें कोई दो राय नहीं है। नो, कोई भी ह्यूमन बीइंग है इसको डिनाई नहीं कर सकता। इफेक्ट नहीं, तो आप में ह्यूमन, ये जो मानवता वाली, इंसानियत वाली बात कहाँ से आई? आप मुझे ये बताओ, आपने कहाँ इसको फॉलो किया? बता सकते हो आप? उसी दिन से हम लोग वहाँ की जो टीम उनके टच में है, पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मुझे एक सेकंड जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी बात सही है, उस गांव में नहीं जा पाया मैं नहीं गया, उस गांव में नहीं मैं गया। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप उनकी जगह खुद को आप ये सोचो कि वो हादसा आपके घर में हो, और इसके अंदर आप भी ये संकल्प, तो हम सामाजिक प्राणी नहीं है कि हम पशु थोड़ी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 35 बकरियां मर जाएं तो भी आपका जाना बनता है, इंसान जल गए। और आप यहाँ आराम से उस गांव में नहीं गए, आप तो जोधपुर भी नहीं गए, तो घायल लोग हैं। मैं गया हॉस्पिटल में, उनको देख नहीं पाया। एक तो लोगों को पहुंचने पे मालूम पड़ती है आपको। आप सुना है, जिंदा आदमी जलता है, एक जिंदा इंसान, बच्चे, महिला जलते हैं, क्या दृश्य हुआ होगा? आपने सोचा? आराम से बैठे आप। मुझे एक आपको छोटी सी बात बताऊं, जब भगत सिंह की भूख हड़ताल का अंग्रेज महिलाओं को पता चल गया था तो उन्होंने खाना छोड़ दिया था। 62 दिन से एक आदमी भूखा हमारी जेल में पड़ा है। आप शायद उस पंजाब से होंगे जी, आप भगत सिंह की जमीन से आए हो जी, और उस भगत सिंह के लिए अंग्रेज महिलाओं ने खाना छोड़ दिया था कि 62 दिन से कोई आदमी भूखा, जिंदे जल गए लोग। अब आपको है ना, इस मामले के अंदर आपको पता क्या है, मैं आपके यहाँ धरने पर बैठा हूँ, मंत्री धरने पर नहीं बैठते। और यहाँ जो अब नजारा होगा वो देखना। आप यहाँ इतने लोग है ना, मेरे लोग यहाँ आके, और अब हम जो लोकतांत्रिक तरीके से आपको आपकी इंसानियत को जगाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो इंसानियत मर चुकी है ना, नहीं सर आप मेरे को ऐसे मत बोलिए, मर गई आपकी इंसानियत। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको बताऊं, लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जिम्मेदार, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हूं, और अकेला राजेंद्र गुड्डा होता तो आपके साथ मारपीट हो जाती। लेकिन ये आज मैं मंत्री होने की वजह से आप सेफ हो। अब तक तो मैं आपको मुर्गा बना के आपका जनाजा निकाल देता। कह रहा हूं आपको, मतलब बहुत बड़ी गलती की, आप दुल्ला हो जाएंगे इस कंपनी के पूरे मालिक हो, और आपका फर्ज बनता है। आपने मुझे एक बात बताई, आपने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आपके वहां आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने ये किया, उन्होंने वो किया, कैसे बातें करते हो आप? अब सर whatever you are saying, I am not denying. The point I am making is आप डिनाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए प्लीज। ये that entire episode जो भी चीजें हुई है, we have shared with our higher management, ठीक है? हायर मैनेजमेंट के साथ सारा कुछ शेयर किया हमने, एंड अल्टीमेटली डिसीजन जो भी है वहां से होते हैं। तो ये मुझे डिसीजन की बात नहीं है क्या? आप मुझे मतलब आप मेरी बात सुनना। आप सर जो मुझे बोलना चाहते हैं आप वो तो मैं बोल सकते हैं, वो तो मैं बोल लूंगा, पार्लियामेंट्री वर्ड सारे बोल दूंगा जी। बट मैं आपको जी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद तो वो चीजें जो आप मुझे मेरे लिए बोल रहे हो, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद मैं कुलविंदर सिंह नाम है क्या? प्लीज कुलविंदर सिंह नाम आपका? जी, जी, जी। कुलविंदर सिंह जी, मेरी बात सुनना। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपकी जो इंसानियत मर चुकी उसको जगाने के लिए आया हूँ। उसको जगाएंगे हम। क्या बात करते हैं आप? एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है, फिर भी उसके बावजूद आपको मेरे बारे में जानते हो आप? इस राजस्थान के अंदर जहां इंजर्ड आदमी होता है, मेरी गाड़ी में डाल के उसको हॉस्पिटल पहुंचाता हूं। एक दो नहीं, दर्जनों घटनाएं ऐसी जो एक आग लग रही थी और एक आदमी गाड़ी के अंदर फंस गया था। मैंने उसका तार हटा के उसके अंदर से उसको निकाला था। रोज ऐसी घटनाएं जो आपको इस मामले में जहां भी लोग चले जाते हैं सीधा देख के, लेकिन मैं नहीं जा पाता कहीं भी। आज तक परसों भी यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया ना, तो मैं वहां भी ब्रेक देता हूँ और व्यवस्था करके निकलता हूँ कि कहीं एक पड़ा है, डॉक्टर को बुला के इसकी व्यवस्था करो। ऐसी बात करते हो आप? हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। आप कह रहे हो हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये जवाब नहीं चाहिए मुझे। अब आपको मैं एक बात कह रहा हूं, आप जिसको बुलाना है, आप अपने सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट में जिसको कहना कह देना। चाहे आप किसी को, आप यहाँ राजस्थान में दिल्ली से किसी पुलिस अथॉरिटी को बुला लेना, चाहे किसी डॉन को बुलाओ तो उसको बुला लेना, किसी को बुलाना, आप मेरी कस्टडी में हो गए। मैं कह रहा हूं, और इस राजस्थान सरकार का मंत्री कह रहा हूं, जो करना कर लेना। जूते पर रखता हूं कुर्सियों को। ऐसी बात करते हो आप, सफाई देते हो मुझे। आप ये बताइए, आप हमें कुछ नहीं दिया, आप जाके वहां खड़े हो जाते और दो आंसू बहा के आ जाते तो हमें सब कुछ मिल जाता कि हाँ एक आदमी आया, एक इंसानियत थी आप में। हमें कुछ नहीं चाहिए। कह रहा हूं कि मैं तो यहाँ इतना बड़ा मेला भरूंगा, इतना बड़ा जनघट लगेगा कि आपका सांस बंद कर दूंगा। रोक दो उनको, मत आने दो, बुला लो किसी को। मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ, तो आने दो। साहब कह रहे हैं आने दो। अब मैं एक बात, आप मेरे खिलाफ जो कुछ करना है सर, आपके क्यों करेंगे हम? मुझे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, उनको तो पता भी नहीं है, उनको थोड़ी पता है कि इस सारे सिस्टम में, मैं कह रहा हूँ, इस जो ये चूक हुई, इसके अंदर जो गैस लीक हुई, उसके मालिक आप हो। और इसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात सुनना, मैं आपको छोड़, मेरे खुद के एक आदमी ने एक्सीडेंट किया, मेरे पांव की चोट लगी, वो रुक गया।
वो रुक गया। मेरे पाँव के ऊपर जो एक्सीडेंट में जो चोट लगी वो आदमी रुक गया था। मैंने कहा भैया तुम चले जाओ यार, मेरे बहुत ज्यादा दर्द है, मेरा हाथ उठ जाएगा, आप जाइए। तो मैं कहने का मतलब है कि हम लोग उस हद तक पेशेंस रखते हैं। यदि आप उस आक्रोश में वहां चले जाते हैं, उसके बावजूद कोई लोग तो फिर भी हम हमारी गलती मानते कि हमारे लोगों ने पेशेंस नहीं रखा। और वो तो बेचारे, उनका तो सब कुछ लुट गया, क्या आक्रोश करते, क्या आक्रोश था, वो तो रो रहे थे सारे लोग। यदि आपको बताऊं मैं सारे मेरे ख्याल में सिंगलिंग आउट मी ओनली। तो आपका जो मैनेजमेंट बोला ना उसको, आप नॉट मैनेजमेंट, आपके साथ जो लोग हैं इसके अंदर दोषी उनको बुलाओ उनको।